आज के इस चकाचौंध दुनिया में भले ही लोग चांद पर पहुंचने की बात करें, लेकिन जिस तरीके से बीमारियां लोगों को अपने चपेट में ले रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी अस्पताल और दवाओं के बीच घूमती रहती है। ऐसे में इसका सबसे बड़ा कारण है बेतरतीब खान पान और अनियमित लाइफस्टाइल। स्पेशलिस्ट मान रहे हैं आईएम में गोरखपुर और मेदांता लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन एक निजी होटल में हुआ। संगोष्ठी में आईएम में गोरखपुर और मेदांता लखनऊ के डॉक्टर ने विभिन्न विषयों पर व्याख्या प्रस्तुत किया। गोरखपुर के वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव मुखिया ने बताया कि चर्म और बाल के रखरखाव एवं इलाज की कई नई तकनीक आ चुकी है। लेजर विधि, पीआरपी थेरेपी, केमिकल पील, माइक्रो नेडलिंग, बोटॉक्स थेरेपी, हाइड्रोफेशियल जैसी कई तकनीकें द्वारा हम चमड़े का दाग धब्बे का, अनचाहे बाल या झड़ते हुए बाल का इलाज कर सकते हैं। इस सेशन के चेयरमैन डॉक्टर भरत भूषण अग्रणी, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय रहे। मेदांता लखनऊ के हृदय सर्जन डॉक्टर गौरंग मजमूदार ने बताया कि बच्चों के हृदय में ऐसे बहुत सारी अनुवांशिक विकार होते हैं जिनका हम ऑपरेशन द्वारा अब पूरा इलाज कर सकते हैं। इस सेशन के चेयरमैन डॉक्टर बीबी गुप्ता और डॉक्टर डी.के. सिंह रहे। मेदांता के वरिष्ठ किस तरह से यदि मस्तिष्क का नस फट जाने या बंद हो जाने पर यदि मरीज 24 घंटे के अंदर आ जाता है तो उसे आधुनिक उपचार से उसकी जान बचाई जा सकती है और लकवा होने की भी तीव्रता को कम किया जा सकता है। सर, अब गोरखपुर के लोगों को सहूलियत होगी और आज के जो इस कार्यक्रम है इसको लेकर के किस तरह की पहल की गई है और क्या कुछ है इसकी पूरी तरीके से बताइए। नहीं, ऐसे उत्तर प्रदेश में मैं कार्डियक सर्जरी से हूँ, कार्डियक सर्जन हूँ। उत्तर प्रदेश में कार्डियक सर्जरी की जो स्कोप है वो लखनऊ एरिया में ज़्यादातर है। बाकी ये बहुत बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ का पॉपुलेशन है। उसमें ईस्टर्न साइड में कार्डियक सर्जरी का फैसिलिटी बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो हम लखनऊ में बड़ा हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पे हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है। कार्डियक सर्जरी एडल्ट में, बच्चों में, लंग सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारी हम इनको पूरा यूपी का पॉपुलेशन जो भी आने उनको देने के सक्षम रहेंगे। और हम अभी गोरखपुर में एवरी 4th संडे को ओपीडी करेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी पेशेंट गोरखपुर से वहाँ पे जाते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं, तो उनको यहाँ पे हम देखभाल करेंगे तो उनके लिए भी अच्छे ही रहेंगे। पहला यहाँ से ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी से बहुत पेशेंट को दिल्ली जाना पड़ता था। अभी काफ़ी कम लोग दिल्ली जाते। लखनऊ में सारी फैसिलिटी जो दिल्ली में अवेलेबल है सारी फैसिलिटी हम दे रहे हैं और किफ़ायती दरों में सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। इनका पोस्ट ऑफ केयर भी अच्छे से हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ जाने में इतना परेशानी भी नहीं है जितना दिल्ली जाने में पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी फायदा होगा इस प्रांत का लोगों को। सर, हार्ट को लेकर इस समय कुछ ज़्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं सर, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत देंगे कि क्या चीज़ उनको करना चाहिए, किससे शायद मिलना जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके। जो ये लाइफस्टाइल बीमारी में परिवर्तन हो चुके हैं आजकल, हम लोग इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, खान पान पे ध्यान कम हो और लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस इन्वॉल्व हुआ, इस वजह से आजकल जो हार्ट की बीमारी है वो कम उम्र पे लोगों में देखा जाना शुरू हो गया। यूजुअली जो हार्ट की जो नाली की बीमारी है, हम लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, ये बुजुर्ग लोगों को होना चाहिए, होती है 60-70 साल में होती है। लेकिन आज हमारा जो पॉपुलेशन देखते हैं प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, ये 30 साल में 25 साल में दिखना शुरू हो गया। तो ये इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। सोचने के बारे में ये हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खान पान में ध्यान देना चाहिए, जंक फूड कम सेवन खाना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का मात्रा ठीक से कम होना चाहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है। एटलीस्ट ये सब जो आपको बताया मैंने, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारी चीज़ चेकअप रेगुलरली होना चाहिए, ताकि जो बीमारी है इसको हम पहले से पकड़ लेंगे तो इसको इलाज में आसान रहता है, तो कैटास्ट्रोफी नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पस है वो ये रहेगा कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं या जो बाकी की पेशेंट पॉपुलेशन है या लोग हैं, उनको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसे हम अपनी भाषा में स्ट्रोक बोलते हैं
और जनरल भाषा में लकवा मारना बोलते हैं, उसके बारे में और उससे हो रहे इलाजों के बारे में, उसके लिए जो इलाज अभी उपलब्ध हैं बड़े सेटअप्स में, बड़े शहरों में, उसके बारे में अवगत कराने के लिए हमारा प्लान है आज। क्या लगा किस तरीके की ये बीमारी कैसी होती है या फिर लोग इससे कैसे बच सकते हैं? हाँ, ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ, मतलब एक मुख्य कारण है मरने का, और साथ में पैरालिसिस का। किसी मरीज़ को अगर पैरालिसिस हो जाए या उसका एक हाथ पैर काम करना बंद कर जाए, तो ये मान के चलिए आप कि वो उसकी मृत्यु से भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो एक डिपेंडेंट बन जाता है। एंड इसके होने के जो मुख्य कारण हैं, उसमें ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डायबिटीज़, तरह तरह की कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सब आते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। सुबह शाम योगा करें, भागने जाएं, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं। जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उससे जितना हो सके बच के रहें। स्ट्रेस को लाइफ में कम करें। एंड ज़रूरत पड़ने पे जब भी लगता है अच्छे डॉक्टर की सलाह लें।